हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है जो लास्ट है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल 0। ठीक है, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू इक्वेशन से। तो पेज के टू पार्ट कर लेते हैं। पहले टू पार्ट करने के बाद ये हमने कर दिए टू पार्ट, और यहां इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0। यहां से इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल में प्लस का ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। यहां से इक्वेशन हो जाती है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल में 0। तो 3x प्लस का 2y माइनस का 12 ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोल्व आउट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि करना कैसे। आपको कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन में सबसे पहला जो काम है वो है पुट करना वैल्यू। तो सबसे पहला काम है आप करोगे पुट x इक्वल 0। हमेशा ये फिक्स काम है। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x की जगह 0 माइनस का y इक्वल में आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का y इक्वल में हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और हम यहाँ एक पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे a। x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू 1 आई है आपके पास। ये हमने इसको एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू 0। ये फिक्स है, हर बार आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करोगे x आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो x माइनस y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0, इक्वल में हो गया माइनस का 1। तो x में से 0 जाएगा, x बचेगा, इक्वल में हो गया माइनस का 1। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा b, और b में पहले x की वैल्यू आएगी, फिर आएगी y की। तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0। एक टेबल बनानी है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से टेबल बना देते हैं एक बार। अब टेबल बनाने के बाद काम कर लेते हैं। इधर लिख दिया x, इधर लिख दिया y। तो जब हमने x 0 रखा तो y हमारे पास आया था 1, और y जब हमने 0 रखा था तो x आया था हमारे पास -1। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दिया, x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। क्या कर दी, x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड को। इक्वेशन सेकेंड नंबर में भी वही करना है, पुट x इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं 0। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस का 2y इक्वल में हो जाएगा आपका 12। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का 2y इक्वल में हो जाएगा 12, और 0 को 2y में ऐड करोगे तो 2y बचेगा। तो 2y इक्वल में हो जाएगा 12। अब जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो 12 के डिवाइड में चला जाता है। मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो हमारे पास यहाँ से जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे c, और c हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी 6। ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब इस इक्वेशन में हम काम करते हैं। अब क्या करते हैं कि x की वैल्यू इसी में पुट 0 कर देते हैं। किसकी, x की। तो मैं साइड में कर देता हूं एक बार। यहां पे y की वैल्यू पुट 0 कर देते हैं एक बार। पुट y इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 इक्वल में क्या 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल में 12। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल में 12 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/3। तो x आ जाएगा आपके पास कितना 4। x कितना आएगा 4। तो हमारे पास जो यहाँ से पॉइंट आएगा वो आएगा 4,0। 4, क्या आएगा 0। और अब टेबल बना देता हूँ इन दोनों की। इंक्लूड में साथ में क्या कर दूँ, इनकी टेबल इंक्लूड कर देते हैं। तो टेबल इंक्लूड करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 6 आई, और y की वैल्यू जब 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 4। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के 2 पॉइंट्स निकाल दिए। एक देखो a b, तो एक लाइन आ जाएगी। फिर
ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, ये सी और ये डी, तो इनसे लाइंस आएगी, इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि इसने आगे बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड दे शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन में ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखते हैं आगे के स्लाइड में उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ बनेगा तो आपके पास 2 पॉइंट्स आए थे ए बी और फिर एक सी डी आया, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ के पॉइंट्स हैं, पहला है 0,1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट है यहां पर, ये आपका ए पॉइंट है वो है 0,1, 0, क्या है 1, और बी पॉइंट्स है आपका -1,0, तो -1,0, एक्स की वैल्यू ये यहां रही, ये आपके पास बी पॉइंट्स है -1,0, यहां से लाइन ड्रॉ बना देते हैं, क्या करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक पॉइंट्स पे लेके जाते हैं आराम से, ये यहां आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये लाइन यहां आ गई और इनको हमने मैच कर दिया, और ये इक्वेशन किससे आई है, इक्वेशन आई है x - y + 1 = 0, एक्चुअल में इससे आई है, ठीक है। सेकेंड लाइन और बनाते हैं, सेकेंड लाइन है आपके 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो ये यहां रही, ये रहा सी पॉइंट 0,6, सी पॉइंट्स कौन सा है आपके 0,6, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने यहां प्रेजेंट कर दिया। फिर है 4,0, तो एक्स की वैल्यू 4, ये यहां रही, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट है 4,0, ये डी पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर दो, इनको कर देते हैं अब ज्वाइन, इनको ज्वाइन करने के बाद थोड़ा लाइन इधर उधर हो गई है तो सही कर देते हैं इसको, तो ये लाइन देखो थोड़ा सा ये यहाँ, ठीक है। चलिए इस लाइन को आगे देखते हैं, ये यहाँ हो गया, तो यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, देखो ये रहा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को P नाम दे देता हूँ, और P पॉइंट कौन आया 2,3, कौन सा पॉइंट आया आपके पास 2,3, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका। अब यहां पर एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाना कौन सा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस का, तो देखो इनसे एक ट्राइंगल बना शेप, कौन कौन सा बना ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस लाइन होनी चाहिए, तो एक्स एक्सिस में कौन सी लाइन है, देखो ये वाली एक्स एक्सिस में, ये वाली यहां से यहां तक, फिर ये दीज लाइंस, ये वाला एक एक्सिस में और है, देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इनको करना था ऐसे हाईलाइट, तो हाईलाइट करने पर 3 ट्राइंगल के पॉइंट आए थे, तो पॉइंट कौन कौन से आए थे, एक तो बी पॉइंट आया, बी पॉइंट कौन सा -1,0, एक पॉइंट पी आया, पी कौन सा है 2,3, और एक पॉइंट आया डी, और डी पॉइंट कौन सा आपके 4,0, 4, क्या है 0। ये इस इक्वेशंस के जो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल के क्या है वर्टिसेज आएंगे, 4,0, -1,0, 2,3, अब ये बी डी पी तो मैंने नाम दिए, पीछे नाम नहीं हो कोई भी जरूरी नहीं है, और यहाँ स्केल लिखनी है आपको, और स्केल मैंने आपको लिखने बता दी, और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है आंसर, ये आपको रीजियन को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, रीजियन को क्या करना था, शेडेड करना था, ये हमने शेडेड कर दिया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी नए चैप्टर में, थैंक यू।